गुड इवनिंग, श्री राधे राधे बच्चों। और मैंने जैसे कल बताया था आपको कि मैं आज जो एक वीडियो बनाऊंगा वो आप 10वीं क्लास के बाद या 12वीं के बाद 10th या 12th के बाद 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम ले सकते हैं और 12 के बाद कौन सा स्ट्रीम से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जो आज मैं वीडियो बनाऊंगा थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि विषय जो है वो लंबा है। तो जो बच्चे अगर 10th पास आउट है कर रहे हैं इस साल और वो 11th में जा रहे हैं तो उनके मन में ये भावना होगा या वो सोचते होंगे मैं आर्ट्स लेके पढूँ, साइंस लेके पढूँ या कॉमर्स लेके पढूँ। तो सबसे पहले आपका एम क्लियर होना चाहिए बच्चों कि मैं 10वीं के बाद मुझे किस फील्ड में जाना है, उसके अनुसार से आपको स्ट्रीम लेना चाहिए। मान लेते हैं कोई बच्चों का स्ट्रीम क्लियर नहीं है, एम क्लियर नहीं है, तो वो जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर हैं, मान लें जिस बच्चों को एसएसटी में नंबर ज़्यादा आया और साइंस में कम आया है तो बच्चे आराम से आर्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। और या फिर जिनके साइंस में ज़्यादा नंबर है तो साइंस को चूज़ कर सकते हैं, मैथ में जिसके ज़्यादा नंबर है वो मैथ ले सकते हैं, बायो में जिसके ज़्यादा है बायो ले सकते हैं, या जिनको कॉमर्स में जाना है तो यहाँ से वो कॉमर्स फील्ड में जा सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम 10th करते हैं और 10th से बाद निकलते हैं तो हमें 3 स्ट्रीम मिलता है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तो साइंस में कोई बच्चे पीसीएम लेते हैं, कोई बच्चे पीसीबी लेते हैं, सेम है कॉमर्स और आर्ट्स। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जो बच्चे अगर पीसीएम से 11th कर रहे हैं तो उनका विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे आगे क्या क्या कर सकते हैं। मोटा मोटी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि पीसीएम ग्रुप से आप क्या क्या कर सकते हो बच्चों। सबसे पहले आप इंजीनियरिंग का नाम सुने ही होंगे, बहुत शायद ही कोई बच्चा हो जो इंजीनियरिंग का नाम ना सुना हो और जेईई एग्ज़ाम का नाम ना सुना हो। तो पीसीएम ग्रुप से जो बच्चे 11th या 12th करते हैं उनका टारगेट मैक्सिमम होता है कि मैं जेईई का एग्जामिनेशन क्लियर करूँ। तो जेईई एग्जामिनेशन के द्वारा आपको देश के टॉप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, कुछ जीएफटीआई कॉलेज और कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी आपको एडमिशन कंसल्ट होकर एडमिशन मिलता है। लेकिन बच्चों मैं बेसिकली अभी जो बता रहा हूँ ख़ास तौर से कि इंजीनियरिंग करना है तो अच्छे कॉलेज से ही करना है, नहीं तो इंजीनियरिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आप भी सुने होंगे कि इंजीनियर का तनख्वाह कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 15 कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है। कौन वो इंजीनियर ऐसे इंस्टीट्यूट से करते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन आप जेईई के थ्रू इंजीनियरिंग करते हैं, आईआईटी से करते हैं, एनआईटी से करते हैं तो एक अच्छा प्लेसमेंट आपको वहाँ देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आप मैथ से हैं तो जेईई अगर बीटेक नहीं करते हैं तो आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो तो यहाँ से आप आइजर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर आप प्रोसेसिंग साइंस के करियर में जाना चाहते हैं तो एनएफसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप अगर पायलट बनना चाहते हैं तो आप 12 के बेसिक के आधार पर एक आपको टेस्ट एविएशन सेक्टर का पास करना पड़ेगा और पायलट का भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और इसके अलावा अपने विषय में सीयूटी का एग्ज़ाम दे करके उस फील्ड में आप ऑनर्स सब्जेक्ट भी बीएस प्लस एमएस कोर्स में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन आप ले सकते हैं। बीएससी मैथ ऑनर्स, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स जैसे कोर्स भी आप कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा। आप प्रोफेशनल कोर्स बीएससी एलएलबी भी कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी भी कर सकते हैं और बीबीए एलएलबी भी कर सकते हैं बच्चों। ये मैथ ग्रुप के बच्चों को मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि मैं मीडिया सेक्टर में जाऊं तो मीडिया सेक्टर में बहुत सारे जर्नलिज्म कोर्स या डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसको आप अच्छे टीवी टुडे या न्यूज़ 18 जैसे चैनल के द्वारा जो कराए जा सकते हैं और जामिया यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, आप वहां से भी कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। ये तो मैं मोटा मोटी बता दिया इंजीनियरिंग बनने के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग के बाद आपको ये भी बता दिया हो कि इंजीनियरिंग नहीं बने तो आप आइजर का एग्ज़ाम देकर रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं, लॉ भी कर सकते हैं, ग्रुप माने काफ़ी सारे ऑप्शन है मैथ के लिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ बायो ग्रुप के लिए। तो बायो ग्रुप के लिए ज़्यादा बच्चों को पता है कि बायो से जो करते हैं उनका एक टारगेट होता है नीट का एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चियाँ जान रहे हैं इस चीज़ को। तो नीट में अगर गवर्नमेंट सीट मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में बच्चे 1 करोड़ लगभग टारगेट आ ही जाता है कोर्स कंप्लीट होते होते एमबीबीएस करने का। तो ये आप देखें, अगर नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर होता है तो बेटर है, नहीं तो फिर आपके पास अगर उसके अनुसार से पैसे हैं तो आप प्राइवेट में एमबीबीएस से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम बच्चों के लिए संभव है। उसके अलावा बीडीएस कर सकते हैं, वेटनरी कर सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर कर सकते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन कर सकते हैं। उसके अलावा आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं। पैरा मेडिकल में बहुत सारे कोर्स जैसे कि ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक्स कर सकते हैं, बीएमएलटी कर सकते हैं, डीएमएलटी कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज बायो ग्रुप के लिए। उसके अलावा बायो ग्रुप के बच्चे आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो।
आप भी लॉ कर सकते हो, आप भी BSc LLB या BCom LLB और BBA LLB आप भी कर सकते हो। मैथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं और बायो वाले बच्चे भी कर सकते हैं 12th के बाद, मैं जो बता रहा हूँ। ये तो हो गया। उसके अलावा आप CUT का एग्ज़ाम दे करके देश के टॉप यूनिवर्सिटी में अपने विषय में, जिस विषय से आप चाहते हैं, ऑनर्स कर सकते हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। आप जिपमेट जैसे एग्ज़ाम भी दे सकते हैं मैथ वाले के PCB ग्रुप, जो PCM ग्रुप के लिए है, मैं अलग से बता रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन, जैसे कि प्रोसेसिंग साइंस के बहुत सारे कैरियर BS प्लस MS मास्टर डिग्री है, वहाँ पर भी बायो के बच्चे कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी आपको बता दिया कि BSc और BSc फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ऑनर्स कर सकते हैं। BHU जैसे कॉलेज में आप CUT के थ्रू एग्ज़ाम देकर एडमिशन ले सकते हैं। DU से बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। ये तो हो गया, मैंने आपको मैथ और बायो ग्रुप के लिए बता दिया। अब जो बच्चे 10th में आर्ट्स से लेकर पढ़ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? तो बच्चों, आपके लिए बहुत सारे मज़ेदार करियर हैं। ऐसे नहीं कि आप आर्ट्स से पढ़ रहे हैं तो आपके पास करियर नहीं है। करियर आपके लिए भी, आप भी होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, सेम जो कि साइंस के बच्चे करते हैं, आपको भी कर सकते हैं। आप भी LLB की पढ़ाई कर सकते हैं, BSc BCom BBA LLB, यहाँ तक कि आप भी CA का भी कर सकते हैं। साइंस वाले बच्चे, हाँ साइंस वाले बच्चे इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले नहीं कर सकते हैं, और थोड़ा सा ऑप्शन या अंतर है। लेकिन आप भी CA का कोर्स कर सकते हैं। आप कोई मीडिया रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं, जर्नलिज्म कोर्स कर सकते हैं। ये प्राइवेट में तो काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से मास कम्युनिकेशन में कोर्स करते हैं तो वहाँ पर आपको एक अच्छा कम पैसे में डिग्री हासिल हो जाएगी। उसके अलावा बच्चे आर्ट्स के फील्ड में आप भी मान लेते हैं कि आप SST से कर रहे हैं, तो आपका हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, आप जिस पेपर से आप इंटर पास है उस पेपर का आप ऑनर्स लेकर के CUT के थ्रू BHU DU लखनऊ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जोधपुर, इंडिया के कहीं भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के वहाँ से उस फील्ड में उस ऑनर्स सब्जेक्ट कर सकते हैं। आप भी चाहेंगे तो आप LLB का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और LLB में आप कर सकते हैं 5 ईयर्स कोर्स कर सकते हैं 12th के बाद में। और विशेष ये कुछ कोर्सेज मैंने आपको सारांश में बताया हूँ कि 12th के बाद PCM ग्रुप, PCB ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप के बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं 10th के बाद आर्ट्स लेके पढ़ के आगे ये जा सकता हूँ, साइंस पढ़ के मैं ये करना है, और कॉमर्शियल फील्ड में मुझे जाके ये करना है। अगर विजन क्लियर नहीं है तो आपको क्लियर करना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 12th में जा कर के पास आउट करके किसी ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, कोई आपके पास स्किल नहीं है, तो आपको जॉब में थोड़ा सा आपको भागा दौड़ी करना पड़ सकता है, यानी मेहनत करना पड़ जाएगा, और आपको उस अनुसार से प्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा, उस अनुसार से आपको इनकम भी नहीं होगा। तो खासतौर से ये वीडियो उन बच्चों के लिए, PCM PCB आर्ट्स ग्रुप के लिए, कि जो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो दूसरी बात, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अपना विजन बच्चों पक्का क्लियर रखो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ से करना है। अगर विजन क्लियर है तो फिर आपका मुकाम पाने में आसान हो जाएगा। उसके अलावा आजकल ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम में को लेकर जानकारी नहीं है, और विजन भी उनका क्लियर नहीं होता है। टोटल का जनरल ग्रेजुएशन करते हैं, तो ठीक है, जनरल ग्रेजुएशन करने के बाद आपका लक्ष्य तो है ना कि मैं जनरल ग्रेजुएशन जब हो जाऊंगा तो मैं UPSC का एग्ज़ाम दे सकता हूँ, CDS का एग्ज़ाम दे सकता हूँ, या रेलवे का एग्ज़ाम दे सकता हूँ, बैंक का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। लेकिन मान लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो थोड़ा सा आप चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, तीनों ग्रेजुएशन की साइड से आप इंडिया के हर एग्ज़ाम दे सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया एग्जामिनेशन। तो लेकिन अगर विजन क्लियर है कि 12 के बाद मैं ये काम करना है, तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा अर्निंग करने में। लर्निंग के साथ आपका अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियाँ बहुत कम होती है, मेहनत ज़्यादा है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। हमको भी, अगर मैं भी आर्मी में गया था तो मेहनत करके ही गया था, और लेबर लक थी 50 में। हर वीडियो में बोलने की कोशिश करता हूँ, कभी भाग भी आदमी को साथ देता है तो बच्चे आगे निकल जाते हैं। लेकिन फिर घबराना नहीं है। और आपको कैरियर में अगर लगता है कि 10th 11th में मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्या पढ़ूँ, तो उसको पकड़ने का एक ही है कि आपका 10th में जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा नंबर है बच्चों, आप उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम उसी को आप 11th में रख लो। उससे ये दर्शाता है कि आपको उस विषय में ज़्यादा रुचि है। अगर आपका SST में पेपर आया तो आर्ट्स लेके पढ़ो, अगर साइंस में नंबर ज़्यादा है तो साइंस लेके पढ़ो, और अगर नहीं है, मेरे विजन क्लियर है कि मुझे कॉमर्स फील्ड में जाना है, मुझे अकाउंटेंसी करना है, मुझे CA करना है, मुझे इसके बाद ये कोर्स करना है, बीकॉम जनरल करना है, तो आप कॉमर्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन बस शर्ते कॉलेज अच्छे होने चाहिए,
टोटल में अगर समांतिया कॉलेज में क्या है कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है तो फिर आपको नॉलेज नहीं हो पाता है, नॉलेज नहीं हो पाता है तो वहाँ पर अर्निंग होना बहुत मुश्किल होता है। डिग्री तो मिल जाता है, फिर मारामारी अपने लक और मेहनत के आधार पर बच्चे भविष्य डिपेंड करता है। और आपको कैसा कैरियर को लेकर कोई भी समस्या हो रहा है, आपको समझने में परेशानी है, आप समझ नहीं पा रहे, तो सृष्टि कैरियर काउंसलिंग हर वो बच्चों के लिए निःशुल्क काउंसलिंग कर रहा है जो अपने करियर को लेकर असमंजस में है कि मैं आगे 11th में, अभी 10th का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए मैंने ये वीडियो सोचा बना दूं कि जो बच्चे 10th में हैं वो CBSE बोर्ड से या ICSE बोर्ड से या किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं और उनको अभी ये नहीं समझ रहा है मैं आगे क्या जाऊँ। बहुत सारे कोर्स ऐसे शॉर्ट कोर्सेज है जो 12th के बाद या 11th के बाद बच्चे डिप्लोमा में कर सकते हैं और उसको करने के बाद छोटा अर्निंग आपको स्टार्ट माने बहुत जल्दी हो जाएगा। जिन बच्चों को मानते हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आगे पढ़ने में दिक्कत है तो कुछ ऐसा शॉर्ट कोर्स वो कर सकते हैं। पैरामेडिकल का जैसे DMLT कोर्स हो गए या एक्सरे टेक्नीशियन हो गए या पैथोलॉजिस्ट कोर्स मैंने बताया, तो ये सारे पैरामेडिकल कुछ कोर्स करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पताल में तत्काल जॉब मिल जाएंगे। तो यही है डिसीजन लेना कि डिसीजन मेकिंग कि आप कितने समय में कब उस चीज़ को आप माने स्वतः अनुसरण करते हुए आप उस चीज़ के आगे बढ़ जाते हैं। अगर डिसीजन सही समय पर सही नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा मारामारी हो जाता है। माने अब मारामारी का मतलब है कि आपको स्ट्रगल भरा थोड़ा सा लाइव करना पड़ जाएगा। इसके अलावा आपको मेन चीज़ ये बता रहा हूँ कि फील्ड हर जगह है, करियर हर जगह है, आपको घबराना नहीं है। बस ये एम क्लियर रखिए, विजन क्लियर अगर रखेंगे तो आगे चल के आपको आसानी होगा आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में। बस ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और ये वीडियो उन बच्चों के लिए था जो 10th के बाद क्या ले, आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले। अगर आर्ट्स से किस फील्ड में जा सकते हैं, कॉमर्स से किस फील्ड में जा सकते हैं और साइंस से किस फील्ड में जा सकते हैं, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। और उसके अलावा आर्ट्स वाले बच्चे केबिन क्रू जैसे कोर्स भी कर सकते हैं, एरोस्टेज कोर्स कर सकते हैं अगर लड़कियां हैं तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर होता है जहाँ पर ज़्यादा ही रुपये लगते हैं फीस कोर्स करने में। और कोर्स बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज भी आ गए हैं। आपके पास स्किल होगा तो आपको जॉब मिलने में आसान होगा। बच्चों ध्यान देना इस बात को। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज 12th के बाद भी स्टार्ट हो गए कि जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग या फिर डाटा एनालाइज या फिर AI ML, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट कोर्सेज 1 ईयर्स कोर्सेज 2 ईयर्स से प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं। अगर ये सब काम करते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग कोर्स हो गया तो वीडियो एडिटिंग कोर्स का काफ़ी स्कोप है। ये ऐसा नहीं कि आप साइंस वाले बच्चे करेंगे आर्ट्स में, वीडियो एडिटिंग कोर्स कोई भी कर सकता है। तो जितने भी शॉर्ट कोर्सेज बच्चे स्टार्ट हुए हैं वो खासतौर से प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं, तो वहाँ फीस थोड़ा ज़्यादा है। तो बस यही है कि आपको ये एम क्लियर करें कि मुझे ये करना है और मुझे अगर घर से फाइनेंशियल स्थिति नहीं तो पहले मुझे अर्निंग करना है, बाद में फिर मैं पढ़ूंगा। क्योंकि पढ़ने का कोई सीमा नहीं है, आप कभी भी पढ़ाई अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं वर्तमान समय में LLB कर रहा हूँ, तो आप भी अपनी जो इच्छा है उसको आप जब पैसे होंगे तो उसके बाद उस पैसे से पूरा कर सकते हैं। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग, वन कॉल ऑल सॉल्यूशन। और जब बच्चों लास्ट में ये बता रहा हूँ, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, समय निकालने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। ख़ास तौर से जिन बच्चों को करियर रिलेटेड डाउट है पक्का मेरे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, करियर को लेकर असमंजस में, वो हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको JEE मेंस का सेकेंड पेपर भी आने वाला है कुछ ही अगले महीने में। तो ऐसे बच्चे जो JEE मेंस के पेपर या नीट के पेपर दे रहे हैं अपने बेस्ट देने की कोशिश करें। और आपको काउंसलिंग में किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग, वन कॉल ऑल सॉल्यूशन। बीटेक में ओनली गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी, श्योर गवर्नमेंट स्टेट कॉलेज एडमिशन। JEE में कोई भी रैंक होगा, आपको मैं कोशिश कर सरकारी कॉलेज में ही प्रवेश दिलवाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।